दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमने 3 क्वेश्चन लिया है और इसकी सहायता से हम सीखेंगे कि कैसे भाग विधि द्वारा इन सब का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वर्गमूल ज्ञात करना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर होता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों हम 25 का वर्गमूल निकाल रहे हैं। वर्गमूल जब भी निकालते हैं तो रूट लगा देते हैं। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? इसका वर्गमूल 5 होता है। और जस्ट हम क्या कर देंगे, अगर हम 5 का वर्ग निकाल देंगे तो वर्ग का मतलब कि उसी संख्या से 2 बार गुना करना। तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। तो जब हम इसका वर्ग करते हैं तो संख्या 2 बार गुना करते हैं और जब वर्गमूल लेते हैं तो क्या आता है कि अंडर रूट में उसे लिख लेते हैं और उसे क्या है कि उसका 5 इंटू 5 करते हैं तो एक संख्या बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या हो जाता है? वर्गमूल। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? 1/2 पावर होता है। तो आपको पता ही होगा कि पावर 1/2 होता है। तो आपको थोड़ा सा भी घातांक का नियम अगर पता होगा तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 को 5 और 5 की घात 2 लिख सकते हैं और अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। तो आपको एक नियम पता होगा घातांक का कि इसके गुना हो जाता है। तो जब हम 5 का इसमें गुना करेंगे तो 2 इंटू 1/2 होगा। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो बेसिकली हमें यही समझाना था कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। तो चलिए अब हम इन संख्याओं का वर्ग मूल ज्ञात करते हैं एकदम शानदार तरीके से भाग विधि द्वारा। तो चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम 3249 का वर्गमूल निकालना सीखेंगे भाग विधि द्वारा। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं क्या? वर्गमूल। तो सबसे पहले हम भाग विधि द्वारा सीखते हैं। तो पहले 2 चिन्ह खाच लेंगे, इस तरह खाच लेंगे तो क्या लिखेंगे? इसे लिख लेंगे बीच में। तो क्या लिखेंगे? 32 और 49। अब हम क्या करते हैं? इसे जोड़ा बनाते हैं। अगर वर्गमूल हम निकाल रहे हैं तो 2 का जोड़ा बनाएंगे, अगर घनमूल निकालते हैं तो 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। तो हम इसे जोड़ा बना लेंगे इस साइड से। तो ये 2-2 जोड़ा बन गया। अब हम क्या करते हैं कि किसी 1 से 10 तक वाली संख्या कोई लेते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 से 10 तक का वर्ग याद होना चाहिए संख्याओं का। तो मैं फटाफट लिख देता हूँ कि क्या होता है। तो दोस्तों हम लिख लिए। अब 1 से 9 तक का लिख लिए, 10 का तो आपको याद ही होगा। तो आप देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये संख्या है तो किसी संख्या को पकड़ेंगे कि जिसका वर्ग पूर्ण निकल सकता है। तो हम 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आता है, बट हमें 4 नहीं चाहिए, 32 या 32 से कम चाहिए। तो क्या करते हैं, कौन सी संख्या है जो कि वर्ग करने पर 32 या 32 से कम आती है? तो हम तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होता है, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। चूँकि 32 से 36 बड़ा है तो हम क्या करेंगे? 5 लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, तो 5 लिख लेंगे। और क्या करेंगे? 5 यहाँ पर जब हम लिख लेंगे तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कितना? 25 लिखेंगे। 25 लिख देंगे और यहाँ पर भी 5 उतार देंगे। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे घटा देंगे, इसे घटा देंगे। तो 2 में से तो 5 घटेगा नहीं, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है। तो अब इसमें से हासिल लेगा तो 12 होगा। तो 7 5 12, तो कितना बचेगा? 12 में से 5 घटेगा तो यहाँ पर 7 बचेगा और यहाँ पर 0 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 हो जाएगा। जब हम वर्ग निकालते हैं तो ये संख्या को 2 बार लिखते हैं। तो यहाँ पर 5 नीचे उतार देंगे, जस्ट नीचे उतार देंगे और इसे जोड़ देंगे। अब यहाँ पर जोड़ देंगे, 5 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे। ये जगह ब्लैंक छोड़ देंगे, मतलब खाली छोड़ देंगे यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, जो हमने जोड़ा बनाया था इस संख्या को यहाँ पर उतार देंगे। तो यहाँ पर उतार देते हैं तो कितना हो जाएगा? 749। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ऐड का मतलब यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर रखने के बाद एक क्या हो जाएगा? अगर 4 रखेंगे तो 104 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 105 हो जाएगा। फिर जो भी यहाँ पर संख्या रखेंगे उससे हम इस संख्याओं में गुना भी करेंगे। और याद रखिएगा दोस्तों, अगर गुना करेंगे इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इसके बराबर या इससे कम ही आना चाहिए। तो आपको इसे चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या रखूँगा? यहाँ पर 6 रख के देखते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर 6 नहीं रखूँगा डायरेक्ट, क्योंकि अगर 6 रख देंगे गलत हो जाएगा तो दिक्कत है। तो बगल में रखेंगे।
तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, क्या लिखेंगे 106। तो 106 हो जाएगा, फिर 6 से गुना भी करना होता है, तो इसका गुना करेंगे तो 6 6 36 को 6 हासिल लगा 3, 6 शून्य शून्य, क्योंकि जीरो से किसी भी संख्या का गुना होता है तो जीरो होता है, तो यहाँ पर हासिल 3 है तो 3 लिख लेंगे। उसके बाद 6 का गुना 1 में करेंगे, 6 कम 6, तो ये तो 636 आ रहा है, तो 749 से बहुत कम आ रहा है। तो और संख्या आगे का बढ़ा के देखेंगे, तो आगे का देखेंगे तो यहाँ पर 7 रखेंगे, तो यहाँ पर 7 रख के देखते हैं तो 107 इसी तरह आपको चेक करना होगा। अब इसका हम आपस में गुना करेंगे तो 7 7 49 होता है, 49 को क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं, हासिल कितना लगेगा 4 लगेगा। तो 7 का गुना 0 में करेंगे तो 0 होगा, लेकिन हासिल 4 है तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। उसके बाद 7 एकम 7, तो ये तो इसके बराबर ही आ गया। तो अब हम इसका मतलब कि यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7 और नीचे भी 7 लिख देंगे। अब यहाँ पर जो संख्या हमने गुना और जोड़ा, गुना और यहाँ पर रखा, जो जिस संख्या से हमने गुना किया और यहाँ पर रखा, तो इसे यहाँ पर एक संख्या उतार देंगे, यहाँ पर उतार दिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये संख्या रख देंगे, कितना 749। अब इसे हम घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो गया 0। अब इसे हम जोड़ देंगे, 7 7 14 को 4, हासिल कितना लगा 1 लगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये क्या होगा 1, यानी जब इसे हम जोड़ेंगे तो 114 आएगा। तो हमारा वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ 57। जो लास्ट में ये आंसर आता है यही 57 होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अब इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं कि कितना होगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो दोस्तों हम इसे निकालने से पहले हम ऐसा चिन्ह खींचते हैं, तो सेम उसी प्रकार हम पेयर बनाएंगे, मतलब दो दो का जोड़ा बनाएंगे। तो इसे इस तरह खींच लेंगे, इसे इस तरह कर लेंगे, क्योंकि वर्ग में इसी तरह होता है। वर्गमूल हम निकालेंगे तो दो दो का पेयर बनाते हैं, अगर घनमूल निकालते हैं तो तीन तीन का पेयर निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि कोई सी भी संख्या लेंगे जिसका वर्ग 42 या 42 से कम होता हो। तो मैं पहले बताया था कि 1 से 9 तक लिखा था वर्ग। तो अगर हम 6 का वर्ग लेते हैं तो 36 होता है, और 7 का लेंगे तो 49 होगा, लेकिन 49 तो 42 से बड़ा है, तो हम 49 कैसे ले सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर 6 लेंगे, क्योंकि 6 का वर्ग 36 होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम ऐसी संख्या नहीं लेंगे कि जो कि इस संख्या से बड़ा आए। अगर 42 से बड़ा आए तो हम नहीं ले सकते हैं, उससे कम या इससे बराबर ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर 6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे तो ये कितना होगा, इसका वर्ग कितना होता है 36 होता है, तो यहाँ 36 लिख लेंगे। अब उसके बाद जो हमने यहाँ पर लिखा इसे एक बार एज इट इज लिख देंगे, इसे जोड़ेंगे, और फिर क्या होगा कि ये जो एक बार लिखे हैं 2 बार, तो एक संख्या यहाँ पर लिख देंगे, ये अलग में, ये आंसर जो लास्ट में आता है तो यहाँ पर हम लिखते हैं। तो अब इसे घटा देंगे, तो क्या होगा कि 6, यहाँ तो 2 है, ये 6 है, तो 2 में से 6 कैसे घटेगा, तो इसे हासिल लगेगा, तो 12 में से 6 गए तो 6 बच जाएगा, और ये 0 बन जाएगा, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। और हम क्या करेंगे, इस पेयर को उतार देंगे, साथ में उतारते हैं दोस्तों, अलग अलग नहीं, क्योंकि जोड़ा हमने बनाया है, याद रखिएगा। तो यहाँ उतार देंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 625 हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ देंगे, 6 और 6 कितना होता है 12, यहाँ पर जगह खाली छोड़ देंगे, यहाँ पर कोई संख्या लेंगे। तो अब हम देखेंगे कि कौन सी संख्या लें कि 625 या उससे कम संख्या आए। तो अब हम रख के देखेंगे, तो यहाँ पर रख के देखेंगे 12, और ये तो 12 तो है ही, और कोई संख्या रख कर देखेंगे तो ऐसी कौन सी संख्या होगी। तो हम यहाँ पर क्या रखते हैं, 3 रख कर देखते हैं कि क्या होता है। तो 3 रखेंगे और इसका गुना भी करेंगे, तो 3 तिली के 9, 3 दूना के 6, और 3 एकम 3, यानी 369 आ रहा है। चूँकि 625 तो बहुत बड़ा संख्या है, 369 छोटा है, तो और आगे का संख्या लेकर देखते हैं। तो इस बार हम कौन सा संख्या लेते हैं, 4 रख करके देखते हैं, हो सकता है उससे बन जाए, ऐसे चेक करना होता है। तो 4 रखेंगे और 4 का इससे गुना भी करेंगे, तो 4 चौके 16 के 6, हासिल कितना लगेगा 1 लगेगा, 4 दूना के 8, 1 9, और 4 एकम 4, तो ये तो 96 496 आ रहा है। और आगे की संख्या हम लेंगे, तो ये संख्या तो फिर छोटी आ रही है 625 से, तो अब हम आगे वाली संख्या लेंगे, क्या लेंगे, अब यहाँ पर हम 5 लेकर के देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर हम 5 लिखते हैं, तो लिखेंगे 1 2, और यहाँ पर 5 रखेंगे और 5 से गुना भी करेंगे। तो गुना करेंगे तो 5 5 25 को 5, हासिल लगा 2, तो 2 यहाँ पर लिख लेंगे। 5 दूना के 10, 10 2 12, 12 को 2, हासिल लगा 1, 5 एकम 5 होगा, 5 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 625 आ गया।
तो अब हम क्या करेंगे, ए मान रखेंगे कितना, 5 रखेंगे। तो यहाँ पर 5 रख लेते हैं, 5 रख लेंगे और नीचे भी 5 रखेंगे, क्योंकि हमने बताया कि वर्गमूल जब भी हम निकालते हैं तो यहाँ पर 5 2 बार रखते हैं। और ये जो लास्ट में एक संख्या आई है, 5 5 उतारे हैं, तो एक संख्या हम यहाँ पर उतार देंगे, 5 उतारेंगे सिर्फ। अब ये 65 उतार दिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो संख्या हमने गुना किया यहाँ पर लिख लेंगे 625। अब इसे हम घटा देंगे तो ये 0 बन जाएगा, और इसे हम जोड़ देंगे 5 5 10 को 0 हासिल लगा 1, तो 2 1 3 और 130, यानी 130 ये आ जाएगा। यानी हमें 4225 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ, 65। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको एक सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसे बता दीजिए। आप इस सवाल को हल करके बताइएगा कि यह किसका वर्गमूल है। 10,609 किसका वर्गमूल है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।